फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी 50% एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट 90%, देन इट्स परसेंटेज एयर वॉइड्स इज। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ये, यदि मिट्टी के नमूने में सांद्रता यहाँ पे 50% दे रखी, 50%, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 90% है, तो इसका प्रतिशत वायु रिक्तता अनुपात कितना होगा, मीन से परसेंटेज एयर वॉइड्स कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है, यहाँ पे पोरोसिटी दे रखी है 50%, एन की वैल्यू दे रखी है 50%, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस की वैल्यू दे रखी है 90%, और पूछ रहा है परसेंटेज एयर वॉइड्स। देखिए एन ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, एन होता है पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं, टोटल वॉल्यूम्स में वो पोरोसिटी कहलाती है यहाँ पे। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है वो टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, जो भी सॉइल में है। तो इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज दे रखी है, पोरोसिटी ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो हमें निकालना है परसेंटेज एयर वॉइड्स। तो हम लोगों को पता है एन ए का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स का, वो होता है एन इंटू ए सी। ए सी इसमें है एयर कंटेंट, और एस का जो फॉर्मूला होता है, इन दोनों का एक फॉर्मूला बनता है एस प्लस ए सी इक्वल टू 1। देखिए ये दो फॉर्मूले, तो हमें दे रखा है एस, डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है 90%, तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए सी आ जाएगा आपका 1 माइनस 90% 0.9, तो इसकी वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा आपका 0.1 मीन्स 10%। 10% आ गया आपके ए सी की वैल्यू। अब मैंने इसमें ए सी की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में लिखा, तो यहाँ से आगे हो जाएगा एन ए, एन दे रखा है यहाँ पे 50%, 50 माइनस 50 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जा रहा है आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 0.1, ये हो जाएगा आपका 5%, 5%। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन ए 5%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज मेथड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एट फील्ड एम्बैंकमेंट इज। साइड पर पानी की मात्रा, यहाँ पे इसको कहते हैं हिंदी में जलाश, यहाँ पे वाटर कंटेंट को हम लोग जलाश कहते हैं। तो साइड पर जो फील्ड में होता है, साइड पे हमें यदि जलाश वाटर कंटेंट की मात्रा बहुत ही जल्दी निकालनी है, त्वरित निकालनी है, बहुत जल्दी निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है। तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे ओवन ड्राइंग मेथड, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है आपका सैंड बाथ मेथड, और सी ऑप्शन है आपका एल्कोहल मेथड, और यहाँ पे डी ऑप्शन है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड को हम लोग कहते हैं रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी इसको कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे रैपिड आ रहा है और इसमें भी हम त्वरित की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो मैं आप सभी को इन सब के बारे में बता देता हूं कि ओवन ड्राई मेथड क्या होता है। ओवन ड्राई मेथड में हम सॉइल सैंपल को ओवन में रखते हैं। टेम्परेचर होता है इसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमारा जो सॉइल सैंपल है उसका स्ट्रक्चरल वाटर
नहीं खराब होता है, मतलब स्ट्रक्चर वाटर उड़ता नहीं है। तो इसलिए हम लोग 105 से 110 डिग्री के बीच इस ओवन का टेम्परेचर रखते हैं। और जो रखते हैं हम इसमें 24 आवर के लिए रखते हैं। उसके बाद इसका वेट ले लेते हैं, तो इसके बाद हमें वाटर कंटेंट की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे सैंड बाथ मेथड है। सैंड बाथ मेथड में भी ये फील्ड मेथड है, ये भी फील्ड मेथड है। ये वाला मेथड है आपका लैब मेथड, ये फील्ड मेथड है। और एल्कोहल मेथड भी आपका फील्ड मेथड है। और उसके बाद कैल्शियम कार्बन मेथड भी फील्ड मेथड है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन फील्ड मेथड के आ रहे हैं, पर ये कह रहा है ये भी तीनों हम लोग साइड पे वर्क करते हैं। पर यहाँ पे ये कह रहा है कि क्विक डिटर्मिनेशन के लिए, तो क्विक डिटर्मिनेशन के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इसमें हमें लगता है जो मैंने आपको बताया अभी रैपिड मॉइस्चर मीटर का यूज भी करते हैं इसमें, तो इसमें लगता है हमें टाइम 5 to 7 मिनट, जिस कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बाइड मेथड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, द टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। देखिए टफनेस सूचकांक, यहाँ पे इसको हिंदी में कहते हैं ढीढ़ता सूचकांक। ढीढ़ता सूचकांक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब यह कि टफनेस इंडेक्स को किसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स। सेकंड ऑप्शन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। थर्ड ऑप्शन है लिक्विड इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स होगा ये, लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। और यहाँ पे डी ऑप्शन है फोर्थ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विड इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे टफनेस इंडेक्स की बात कर रहा है, IT की बात कर रहा है। तो IT का जो होता है यहाँ पे IT की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये होता है आपका प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। यहाँ पे IT है आपका, PI है, यहाँ पे PI है प्लास्टिक इंडेक्स। प्लास्टिक इंडेक्स को हम लोग लिखते हैं WL माइनस WP, WL माइनस WP। और आप लोगों को बता दो यहाँ पे WL होता है आपका लिक्विड लिमिट और WP होता है आपका प्लास्टिक लिमिट। देखिए लिक्विड लिमिट को हम लोग डिफाइन करते हैं वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे सॉइल लिक्विड स्टेट में आ रही है, प्लस वो फ्लो करना स्टार्ट हो रही है, तो वह मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल फ्लो करना स्टार्ट करती है तो उसको हम लिक्विड लिमिट कहते हैं उस वाटर कंटेंट को। और जहाँ पे सॉइल प्लास्टिक स्टेज में जाना शुरू हो जाती है वो मिनिमम वाटर, जहाँ पे वो मिनिमम वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल प्लास्टिक स्टेज में जाना शुरू कर रही है तो उसको प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और देखिए जो प्लास्टिक इंडेक्स का जो वैल्यू बनी, प्लास्टिक इंडेक्स जो PI के लिए हमें WL माइनस WP इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें एक रेंज मिल जाती है वाटर कंटेंट की कि जिस स्थिति में हमें कोई भी सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, उसके लिए एक रेंज मिल जाती है कि यहाँ पे 52, जैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ 50 to 60% पे 60% वाटर कंटेंट पे हमारी सॉइल एक प्लास्टिक स्टेट में है, तो इसलिए रेंज मिल जाती है, इसलिए हमें प्लास्टिक इंडेक्स की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे जो टफनेस इंडेक्स है वो उसका रेशियो होगा आपका प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका तीसरा। तो यदि आपको फ्लो इंडेक्स के बारे में और बताऊं, फ्लो इंडेक्स के बारे में बताऊं आपको, फ्लो इंडेक्स जो हमारे प्राप्त होता है, देखिए जैसे हम लिक्विड लिमिट WL लिक्विड लिमिट निकालते हैं किसी भी सॉइल सैंपल के लिए तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए यदि हम लैब में सॉइल सैंपल का टेस्ट करें तो लिक्विड लिमिट हमें पता होती है कैसे निकालते, तो इसको एक कैसे गांठे अपैरेटस होता है
आपने सुना होगा कैसे ग्रांटे अपैरेटस, उसमें हम सॉइल सैंपल को डालते हैं, तो उसके बाद हमें नंबर ऑफ ब्लोज मारने पड़ते हैं जहाँ पे सॉइल सैंपल मिलता है। इसमें सॉइल सैंपल डालते हैं जहाँ पे मिलता है 12 mm की दूरी पे जो सॉइल सैंपल मिलता है, तो उस सॉइल को हम उसका वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं, जिससे हमें लिक्विड लिमिट मिल जाती है। देखिए, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनता है वाटर कंटेंट W और नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में, नंबर ऑफ ब्लोज के बीच में जो हमने कैसे ग्रांटे अपैरेटस पे लगाया, तो उसके बीच एक ग्राफ प्राप्त होता है हमें, तो वो उसका इस टाइप से कुछ ग्राफ बनता है। जो नंबर ऑफ ब्लोज होते हैं, हमारे नंबर ऑफ ब्लोज हमारे लॉग स्केल में लेते हैं, तो जो यहाँ पे बनता है ये लॉग स्केल में बनता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड लिमिट निकालते हैं हम, वो निकालते हैं 25 ब्लोज पे। ये सब आपको मिलेगा IS कोड 2720 बिट पार्ट 5 में मिल जाएगा। ये जो लिक्विड लिमिट के बारे में बता रखा है उसमें। तो जो 25 ब्लोज पे जो वाटर कंटेंट मिलेगा वही हमारी लिक्विड लिमिट कहलाती है। और जो फ्लो इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जो ये कर्व बना, जो लाइन बनी है, इसका जो स्लोप होता है वही हमारा होता है फ्लो इंडेक्स। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा फ्लो इंडेक्स कहाँ से बनता है। देखिए इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करें तो फ्लो इंडेक्स बनाएगा हमारा बनेगा IF इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन लॉग, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, लॉग N2 अपॉन N1, ये बन जाएगा। वैसे इसको और लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा लॉग N2 माइनस लॉग N1 था, ये बनना था यहाँ पे। 2 पॉइंटों के मिलने वाली रेखा का जो ढाल बनता है या स्लोप बनता है, उसको ही हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वाले फॉर्म में हमने इसके कोऑर्डिनेट लिखे 2 पॉइंटों के, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के, तो हमें जो इक्वेशन मिली वो हमारी हो जाती है फ्लो इंडेक्स। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इसका सही आंसर था आपका ऑप्शन बी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। According to Atterberg, the soil is said to be a medium plasticity of the plastic index। देखिए, अटरबर्ग के अनुसार यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI है तो मिट्टी को मध्यम प्लास्टिक, मतलब मीडियम प्लास्टिसिटी सॉइल कब कहलाती है अटरबर्ग के अनुसार। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये ऑप्शन तो आपके बन नहीं सकते हैं, 27 यहाँ पे आ गया, तो ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे क्योंकि 27 टाइप का कुछ होता नहीं है प्लास्टिसिटी जो रेंज होती है उसकी। तो यदि हमारी रेंज हो रही 0 के बराबर तो ये हो जाती है नॉन प्लास्टिक, और यदि 7 से कम है तो ये हो जाती है हमारी लो प्लास्टिक। उसके बाद आती है 7 to 17, 7 to 17 के बीच जो रेंज आएगी उसमें होता है आपका मीडियम प्लास्टिक। उसके बाद आता है 17 से ज़्यादा, यदि 17 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा हाई प्लास्टिक। तो ये रेंज बननी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये भी मीडियम प्लास्टिक के लिए, मध्यम प्लास्टिसिटी के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे मीडियम प्लास्टिक के लिए आती है 7 to 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका। आपको सिर्फ ये 0, 7, आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद रखनी थी यहाँ पे, 0, 7 और 17। 0, 7 से कम, दूसरा, और 7 to 17 और 17 से ज़्यादा। तो आप लोग बता सकते थे इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सॉइल हैज, 5वां क्वेश्चन है, इस सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 65%, प्लास्टिक लिमिट ऑफ 30% एंड सिंकरेज लिमिट ऑफ 25% and it has natural moisture content 45%, then liquidity index of soil is। liquidity index पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं हिंदी में बता लेता हूँ आपको। एक जो मृदा है,
यहाँ पे एक सॉइल है, उसकी लिक्विड लिमिट WL की बात कर रहा है, WL है आपका 65%। उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी सीमा, प्लास्टिक प्रत्यास्थ सीमा भी कहते हैं इसको, ये है आपका WP है आपका 30%। और सिकुड़न सीमा, ये सिंक्रेज लिमिट की बात कर रहा है यहाँ पे, इसका हिंदी थोड़ा गलत हो सकता है, तो यहाँ पे ये सिंक्रेज लिमिट है 25%। और इसमें प्राकृतिक जलाशय की मात्रा, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट W की बात कर रहा है, ये है 45% है। तो यहाँ पे बताना है मृदा की लिक्विडिटी इंडेक्स कितना है, तरलता सूचकांक कितना है। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। लिक्विड लिमिट दे रखा है WL दे रखा है 65%। उसके बाद दे रखा प्लास्टिक लिमिट WP, इसके बारे में आपको प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट के बारे में आपको पहले बता दिया था मैंने। यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 30%। उसके बाद है सिंक्रेज लिमिट WS दे रखा है 25%। और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट W दे रखा है यहाँ पे 45% दे रखा है यहाँ पे W। तो हमें बताना है लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होती है। तो आपको पता ही होगा, जो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका IL से डिनोट कर रहा हूं मैं लिक्विडिटी इंडेक्स को। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई होप आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा। और इसको हम लोग WL माइनस WP को हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, PI भी कहते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो चलिए ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो नेचुरल वाटर कंटेंट देर का यहाँ पे 45% माइनस WP, यहाँ पे देर का है प्लास्टिक लिमिट देर की है 30%। उसके बाद है लिक्विड लिमिट देर की है 65%। और जो प्लास्टिक लिमिट है वो फिर से 30%। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 और 5, 3। तो ये इसका जैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करें तो इसका मिल जाएगा आपको आंसर। इसका जैसे मैं सॉल्यूशन करूँ तो इसका आंसर आ 0.435 के लगभग आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर है 0.435। आप लोग सॉल्यूशन करेंगे इसको कैलकुलेटर में तो देख लेना। तो यहाँ पे 0.435 मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इसमें मेल नहीं खा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, इसका सही आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। इसमें सिर्फ लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल इज। देखिए मैं आपको बता देता हूं सही से। यहां पे पूछ रहा वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज 0.9, वॉइड रेशियो की बात कर रहा है, एंड इट्स पोरोसिटी शैल बी। तो इसकी पोरोसिटी कितनी होगी? मृदा का शून्य अनुपात 0.9% है, तो इसकी सांद्रता होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसकी जो वॉइड रेशियो है उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में रिक्तता अनुपात। रिक्तता अनुपात की बात कर रहा है यहाँ पे। रिक्तता अनुपात दे रखा आपका E की वैल्यू दे रखी आपकी 0.9 दे रखी E की वैल्यू। पोरोसिटी होती है आपकी, हिंदी में इसको कहते हैं सांद्रता दे रखी यहाँ पे N दे रखा है यहाँ पे, N निकालना है हमें। तो पोरोसिटी दे रखी है 0.9 और N निकालना है। तो आपको एक रिलेशनशिप पता ही होगा, इसका क्या रिलेशन होता है? इसका रिलेशन होता है N का होता है N इक्वल टू N1 प्लस E। ये फॉर्मूला होता है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच जो रिलेशनशिप है वो ये है। और आपको बता दूं, यदि हमें यहाँ इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में हमें निकालना होता N निकालना होता, E निकालना होता, तो उसमें होता है N/1 - N होता है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए। आई होप
आपको ये समझ आ चुका होगा। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये होगा 0.9 अपॉन 1 प्लस 0.9, तो ये आएगा 0.9 अपॉन 1 प्लस 9। तो इसका सही आंसर जो आएगा आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ मेरे हिसाब से इसका आंसर आएगा 0.47 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, और ये रिलेशनशिप पहला ही फॉर्मूला होता है सॉइल मैकेनिक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, ए सॉइल हैज परसेंटेज एयर वॉइड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 30% एंड इट्स हैज ए पोरोसिटी 0.4% और द एयर कंटेंट ऑफ डेट सॉइल सेल बी। देखिए यहाँ पे एक बार मैं हिंदी में बता लेता हूँ आप सभी को। एक मृदा में जो है परसेंटेज एयर वॉइड, तो यहाँ पे परसेंटेज एयर वॉइड की बात कर रहा है, वायु रिक्तता का प्रतिशत जो है परसेंटेज एयर वॉइड दे रखा है आपका Na की वैल्यू दे रखी है 30% और इट हैज पोरोसिटी N की वैल्यू दे रखी है 0.4 दे रखी है। द एयर कंटेंट सेल बी, तो एयर कंटेंट यहाँ पे पूछ रहा है ये AC की वैल्यू पूछ रहा है। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे आप लोगों को बताया था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था Na इक्वल टू होता है N इंटू AC। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो इस फॉर्मूले से ये वैल्यू निकल जाएगी। देखिए Na दे रखा है, हमें AC निकालना है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारा Na अपॉन N हो जाएगा। देखिए तो Na की वैल्यू दे रखी है 30%, 0.3 हो जाएगा, और Na की वैल्यू होगी 0.4। तो इसको आंसर कितना आएगा आप लोग सॉल्यूशन करके बता सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.4, तो इसका सही आंसर 0.74 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग आ जा रहा है आपका 0.75 आएगा क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। वहां पे क्वेश्चन ये पूछा था कि टफनेस इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सही आंसर इसमें उल्टा पूछ दिया है बस। तो यह प्लास्टिक इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स के जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं टफनेस इंडेक्स। स्ट्रेंथ इंडेक्स कुछ होता नहीं, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टफनेस इंडेक्स, सही आंसर हो गया यहाँ पे। ये आपको मैंने पहले डिफाइन कर दिया था ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉइल विद ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 मे बी कॉल्ड एज। देखिए किसी का प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI कितना है बोल रहा है कि 0 है, तो उसको कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया था जो वैल्यू थी, एक होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की PI की वैल्यू 0, 7 से कम, 7 to 17, 7 से 17 और 17 से अधिक। ये आपको मैंने बता दिया था क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ये इक्वल टू 0, यदि शून्य है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू तो वो क्या होगी। तो यहाँ पे ये इसको मैंने कहा था आपका नॉन प्लास्टिक, दूसरा कहा था मैंने आपका लो प्लास्टिक, तीसरा कहा था मीडियम प्लास्टिक, और चौथा कहा था आपका हाई प्लास्टिक। तो यहाँ पे 0 कह रहा है, तो 0 आता है हमारा नॉन प्लास्टिक। तो यहाँ पे ये जो सॉइल बन जाएगी वो होगी नॉन प्लास्टिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा, सही ऑप्शन। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ वॉइड रेशियो इज 0.67 एंड वाटर कंटेंट है आपका 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसपी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है ये, तो वो है आपका 2.68 द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। इसमें वॉइड रेशियो रिक्तता अनुपात दे रखा है आपका, वॉइड रेशियो ई दे रखा है आपका, ई है वॉइड रेशियो 0.67 और वाटर कंटेंट डब्ल्यू है 0.188 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू दे रखी है 2.68 और यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है, एस की वैल्यू पूछ रहा है। तो आई होप आपको एक रिलेशनशिप पता होगा इनके बीच, ये रिलेशनशिप है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू जी अपॉन ई। अब देखिए ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, तो 0.67 अपॉन, सॉरी ये होगा डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, देखिए एस इक्वल टू होता है डब्ल्यू जी अपॉन ई, डब्ल्यू की वैल्यू रखें यहाँ पे 0.188 और जी की वैल्यू दे रखी है 2.68 और ई की वैल्यू दे रखी है 0.67। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सही आंसर आ रहा है आपका, ये आ जाएगा 0.757 के लगभग। तो ये परसेंटेज में करें इसको तो ये आ रहा है 75% के लगभग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक रिलेशनशिप याद रखना था आपको, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोगों के लिए। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल्स एक सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी 0.562 द वॉइड रेशियो ऑफ क्ले इज। देखिए यहाँ पे फिर से ये थी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने आपको एन निकालना सिखा रखा था वॉइड रेशियो के टर्म में। तो पहले तो दो फॉर्मूले होते हैं, एन इक्वल टू ई प्लस ई, 1 प्लस ई प्लस ई, और ई इक्वल टू होता है आपका एन अपॉन 1 माइनस एन, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा पोरोसिटी, सांद्रता दे रखी है, यहाँ पे सांद्रता दे रखी है 0.562 और वॉइड रेशियो दे रखी है आपका रिक्तता अनुपात निकालना है हमें। तो ई का फॉर्मूला n अपॉन 1 माइनस एन से निकल जाएगा। तो n की वैल्यू दे रखी है 0.562 अपॉन 1 माइनस 0.562, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा। तो इसका आंसर लगभग आएगा आपका लगभग 1.283 लगभग आएगा। तो ये जो आ रहा है इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड द। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि वह मॉइस्चर कंटेंट, वह जलाश की मात्रा या वह मॉइस्चर कंटेंट W जिसके नीचे नीचे मृदा का जो वॉल्यूम है वो स्थिर हो जाता है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, तो उस लिमिट को क्या कहते हैं। देखिए तो यहाँ पे
कैसे ग्रांडे ने आपको एक चार्ट बता रखा था यहाँ पे। ये था आपका WS, ये था WP और ये था WL। ये लिक्विड लिमिट, ये प्लास्टिक लिमिट और ये होता है आपकी सिंकरेज लिमिट। यहाँ पे वॉल्यूम होता है WS, WP और इसको लिख लेता हूँ मैं WL। तो ये होता है आपका सॉलिड स्टेट, ये होता है आपका सेमी सॉलिड स्टेट, ये होता है आपका प्लास्टिक स्टेट में सॉइल यहाँ पे, और उसके बाद आता है आपकी लिक्विड स्टेट में सॉइल। तो यहाँ पे कह रहा है यदि वह मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो द सॉइल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखिए यदि हम वाटर कंटेंट कम करते जाएं तो देखिए सॉलिड वाली स्टेट में, WS वाली स्टेट में हम लोग, WS वाली स्टेट में जो सिंकरेज लिमिट है उसके नीचे हमें सॉलिड स्टेट प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि वाटर कंटेंट WS सिंकरेज लिमिट से नीचे हमें एक सॉलिड स्टेट प्राप्त हो रही है, जिसका सॉलिड स्टेट मतलब सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था लिक्विड लिमिट, बी ऑप्शन था आपका प्लास्टिक लिमिट, सी ऑप्शन था सिंकरेज लिमिट और डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन, सिंकरेज लिमिट यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए तो यहाँ पे ये टाइप का कर्व बनता है, जो ये हम मानते हैं, वैसे एक्चुअल साइज में यहाँ पे एक कर्व बनता है जो एक्चुअल शेप होता है इस टाइप से यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द voids of a soil mass are full of air only, the soil termed as। यदि देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंदी में समझा लेता हूँ ये क्वेश्चन पूरा सही से। ये कहना चाह रहा है द voids of soil mass, देखिए द voids of soil mass, देखिए WV कह रहा है फुल ऑफ एयर से पूरा कनेक्ट हो जाए, एयर से भर जाए तो सॉइल क्या कहलाती है। यदि सॉइल पिंड जो है, जो उसका रिक्त स्थान है केवल वायु भरी हो, उसमें सिर्फ एयर भरी हो, तो उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे है एयर इंटेंट सॉइल, बी ऑप्शन पार्सली सैचुरेटेड सॉइल, सी ऑप्शन है आपके ड्राई सॉइल और डी ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। देखिए 3 फेज होते हैं सॉइल के, आपको पता ही होगा। सॉइल हमें मिलती है 3 फेज में, एक आपको बता देता हूं, 3 फेज में हमें सॉइल मिलती है। यदि इसमें होता है आपका सॉलिड और वाटर, दूसरे वाले फेज में होता है आपका सॉलिड और एयर, तीसरे वाले फेज में होता है सॉलिड, वाटर और एयर। ये 3 फेज होते हैं। अब इस वाले फेज को हम लोग कहते हैं, इसमें पूरे वॉइड्स जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैंने आपको पहले बता दिया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के कंबाइंड वॉल्यूम को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाली स्टेट को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉइल। यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पूरा वाटर मिला हो तो उसको सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा सॉलिड प्लस एयर, यदि हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में पूरा एयर भरी हुई हो तो उसे कहते हैं हम लोग ड्राई सॉइल कहेंगे। और तीसरी स्टेट एयर, वाटर और सॉलिड हो, तीनों स्टेट में सॉइल मतलब सॉइल में हमने वाटर भी हो और एयर भी हो तो इसको कहते हैं हम लोग पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं यहाँ पे सॉइल। तो यहाँ पे कह रहा है ये यदि वॉइड्स ऑफ सॉइल रिक्तता में यदि हम लोग वॉइड्स ऑफ सॉइल में फुल्ली एयर हो तो फुल्ली एयर यहाँ पे हमारे सेकंड स्टेट में मिल रही है हमें, तो इसका सही आंसर हो जाए ड्राई सॉइल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ड्राई सॉइल इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन था ड्राई सॉइल, सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है the ratio of volume of voids to the total volume of soil mass is called। देखिए
रेशियो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स WV वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम V कह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? मृदा के द्रव्यमान की कुल आयतन। देखिए रिक्तियों के आयतन और जो मृदा का द्रव्यमान का कुल आयतन है, टोटल आयतन का अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन बी, पोरोसिटी। पोरोसिटी को कहते हैं हिंदी में सांद्रता कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। यदि एयर कंटेंट को हम AC से दिखाते हैं, पोरोसिटी को हम लोग N से दिखाते हैं, वॉइड रेशियो को हम लोग E से दिखाते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका पोरोसिटी। यदि E को दिखाएं हम लोग, मैं यहाँ पे वॉइड रेशियो को मानो, तो E होता था हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये हमारा E हो जाएगा। और यदि हमें पोरोसिटी पूछी है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे सॉइल का वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का आ रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखिए पिक्नोमीटर जो एक उपकरण है, पिक्नोमीटर वो किसके लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, बी ऑप्शन है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी के लिए, वाटर कंटेंट, सी ऑप्शन है आपका वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। देखिए पिक्नोमीटर एक होता है सॉइल के लिए, सॉइल के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो उपकरण होता है ये हमारा होता है आपका वाटर कंटेंट W और स्पेसिफिक ग्रेविटी G निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें भी हम लोग ऐसा करते हैं, एक बार पूरे पिक्नोमीटर का खाली का वेट लेते हैं, फिर उसमें सॉइल भर के, जो सॉइल मॉइस्चर सॉइल होती है उसको भर के वेट लेते हैं। जैसे ये W1 ले लिया, इसको W2 मान लिया, उसके बाद इसमें जो सॉइल प्लस वाटर भर लेते हैं उसका वेट W3 हो जाता है, और उसके बाद उसमें एक बार पूरा वाटर भर के उसका वेट लेते हैं। जो फॉर्मूला बनता है उससे वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। तो इसका सही आंसर आपका पिक्नोमीटर का यूज वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। देखिए जब किसी मिट्टी की प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक सीमा तरल सीमा से अधिक हो जाती है, यहाँ पे कह रहा है WP यदि ज्यादा हो जाती है WL से अधिक है, तो PI की वैल्यू कह रहा है, PI को किस प्रकार रिपोर्ट करेंगे हम लोग, PI क्या होगा? देखिए तो प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WL माइनस WP, ये होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि WL ज़्यादा हो गया, यदि WL बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो प्लास्टिक इंडेक्स आएगा वो माइनस में आएगा। यदि हमारा प्लास्टिक इंडेक्स माइनस में आता है तो हम उसको उस वैल्यू को 0 मान लेते हैं, तो उसको 0 के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि प्लास्टिक इंडेक्स माइनस में हम लोग लेते नहीं। यदि WL बड़ा हो गया और WP छोटा हो गया तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में जब वैल्यू आ जाती है तो हम उसको 0 मान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज कॉल्ड। किसी मिट्टी के द्रव्यमान के, देखिए
किसी सॉइल में, सॉइल की बात कर रहा है यहाँ पे, किसी सॉइल में तरल सीमेंट WL लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट इंडेक्स PI का अनुपात क्या कहता है? वो कह रहा है WL/PI क्या कहलाता है? इस वाले इसके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स के उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्रिंकेज रेशियो, बी ऑप्शन है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स, सी ऑप्शन है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे श्रिंकेज रेशियो के बारे में मैंने आपको बता दिया था, लिक्विडिटी इंडेक्स बता दिया था और कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है आपका IC W - WP/IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। आई होप आपको ये पता ही होगा। लिक्विड वाले में हमें WL - W नेचुरल, W यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट है और ये प्लास्टिक इंडेक्स है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है। आई होप आपको समझ आ चुका। लिक्विडिटी इंडेक्स मैंने पहले बता दिया था, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, WL/PI का कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स को मैंने, जैसे कंसिस्टेंसी इंडेक्स था तो ये हो जा रहा था आपका WL - W अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स IP, और जो लिक्विडिटी इंडेक्स था वो बनना था आपका W - WP/IP। तो यहाँ पे इन दोनों के फॉर्मूले आपको मैंने पहले भी बता दिए थे, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनना था, तो लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिक इंडेक्स का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट इज कॉल्ड द। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने एक बार पहले ही बता दिया था आपको, तो इसका सही आंसर बनना था, सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका था श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट मैंने एक ग्राफ भी बनाया था यहाँ पे इस टाइप का, तो यहाँ पे बनना था श्रिंकेज लिमिट हो रही WL। इसके भी यहाँ पे हमें सॉलिड स्टेट में सॉइल मिलती है, तो उसको कह रहा है कि वो वही कह रहा है, तो वॉल्यूम, जो सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो उस लिमिट को क्या कहते हैं? वह लिमिट वाटर कंटेंट कौन सा है जिसपे सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है? वो हो जाता है आपका, वो वाटर कंटेंट की जो लिमिट होती है वो होती है आपकी श्रिंकेज लिमिट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां क्वेश्चन है वैलिड रेंज ऑफ S द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज। देखिए यहाँ पे वैलिड रेंज ऑफ S है यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए संतृप्त की डिग्री का जो परसेंटेज होता है उसकी मान्य सीमा कौन सी है? देखिए ए ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन 0, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका 0 से बड़ा और 100 के बीच, या 0 के बराबर या 0 से छोटा, और डी ऑप्शन आपका 0 भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, और 100 भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में बता दूं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग S से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसका सही आंसर होता है, मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो इसका यह वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है V, तो ये होती है इसकी वैल्यू। अब देखिए इसका जो सही आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा। तो ऑप्शन डी कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मैंने आपको बता रखा था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो देख लीजिए आप लोग, यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, यदि VV हमारा WA को हम 0 कर दें, हम WA को VA को हम लोग 0 कर दें, तो यहाँ पे WV
वी डब्ल्यू अपॉन वी डब्ल्यू आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मतलब 1 मीन्स हमारा एस की वैल्यू 100 के बराबर भी हो रही है। और यदि मैं यहाँ पे इस वी में डब्ल्यू इसको 0 कर दूं तो यहाँ पे ये वी डब्ल्यू अपॉन वी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी 0 आ रहा है, तो एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है और इसके बीच भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। कल भी आपकी क्लास ऐसी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।